किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है। हमारी फसलों पर कीटों का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। उसमें रस चूसक कीट भी हैं, जैसे थ्रिप्स का अटैक, व्हाइट फ्लाई का अटैक, हमारा जैसिड्स का अटैक, एफिड्स का अटैक। उसके साथ साथ फल छेदक का अटैक काफी ज्यादा है। फ्रूट बोरर का अटैक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है बरसात के अंदर। स्टेम बोरर का अटैक देखने को मिल सकता है, और तरह तरह की इल्लियां जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो पत्तियों को खा जाते हैं, इन कीटों का अटैक भी देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको 5 बेस्ट कीटनाशक बताएंगे जो रेन स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि बरसात के मौसम के लिए सबसे इफेक्टिव हैं। और बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए अगर इन्हें 2 घंटे का समय मिल जाता है स्प्रे के बाद, तो ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं और कीटों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो डिटेल में बात करेंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों के साथ शेयर करें जो सब्जी वाली फसलों की खेती करते हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में इनके बारे में। देखिए, सबसे बेस्ट और सबसे पहला कीटनाशक की अगर हम बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है बेनेविया के नाम से। बेनेविया कीटनाशक जो है एफएमसी कंपनी का काफी इफेक्टिव कीटनाशक है और बहुत अच्छे से कीटों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर साइनएंट्रानिलिप्रोल टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। देखिए, कीटों की बात करें, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे व्हाइट फ्लाई हो, चाहे एफिड्स हो, चाहे लीफ माइनर हो, चाहे फ्रूट वॉरर हो या इल्लियां हो, यानी कि हर एक कीट को कंट्रोल करता है। आपकी फसलों पर अगर एक साथ रस चूसक कीट भी हैं और बड़े कीट भी हैं, कैटरपिलर्स हैं या फ्रूट वॉरर है या लीफ माइनर है, तो आप इसका स्प्रे करके एक कीटनाशक से सभी कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। खास बात यह होती है कि इसका जो रेन फास्टनेस होता है 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद 2 घंटे का अगर समय मिल जाता है तो अच्छे से काम कर देता है। लेकिन मैं कहूंगा कम से कम 3 से 4 घंटे मिलने ही चाहिए स्प्रे के बाद, तभी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ये कॉन्टैक्ट सिस्टेमिक और ट्रांसलेमिनार एक्शन से काम करता है, जिससे पत्तियों के आर पार भी होता है और जो हिडन पेस्ट है, यानी कि छुपे हुए कीट हैं, उनको भी बहुत इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर देता है। अगर डोज की बात करें तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 240 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे फसलों पर कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आप इसके ले सकते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट कीटनाशक की, तो वो आता है हमारा बासप कंपनी का एक्सपोनस के नाम से। देखिए, बेहद ही इफेक्टिव, बहुत अच्छा ये कीटनाशक होता है। ब्रोफ्लेनिलाइड इसके अंदर जो टेक्निकल है वो हमें देखने को मिलता है। थ्रिप्स पे काम करता है, फ्रूट बोरर पे काम करता है और कैटरपिलर्स यानी कि इल्लियों पर काम करता है। यानी कि थ्रिप्स के साथ साथ यदि बड़े कीटों का अटैक है, फल छेदक है, आपका तना छेदक है या कोई इल्ली है, उनको कंट्रोल करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिवली ये कीटों को कंट्रोल करता है और बहुत ही शानदार ये कीटनाशक है। अगर हम इसकी बात करें रेन फास्टनेस की, तो 2 से 3 घंटे का समय इसको मिलना चाहिए स्प्रे के बाद। ये भी ट्रांसलेमिनार एक्शन इसके अंदर होता है, कॉन्टैक्ट ऑन ट्रांसलेमिनार एक्शन से काम करता है, जिससे पत्तियों के आर पार हो करके थ्रिप्स को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का ये काम करता है। तो आप इसको सब्जी वाली फसलों पर, किसी भी सब्जी वाली फसल पर आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो इसकी डोज हमें रखनी होती है 17 ml से लेकर के 34 ml पर एकड़ के हिसाब से। देखिए, इसकी डोज फसल के हिसाब से अलग अलग है और कीट के हिसाब से अलग अलग है। मिनिमम 17 ml, मैक्सिमम 34 ml पर एकड़ के हिसाब से हमें इसका यूज करना होता है और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमारी फसलों पर थ्रिप्स के साथ साथ अन्य कीटों को कंट्रोल कर देता है। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट बेहतरीन कीटनाशक के बारे में, तो देखिए ये आता है हमारा बायर कंपनी का सिवांटो प्राइम के नाम से, जिसमें फ्लूपाइरिडिफ्यूरॉन जो टेक्निकल है वो देखने को मिलता है। ये जो कीटनाशक है व्हाइट फ्लाई के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी का अटैक इस समय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो व्हाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी पे बहुत अच्छा एक काम करता है। बहुत सारे किसान भाई इसको यूज करते हैं। भिंडी की फसल में बहुत किसान भाई इसको उपयोग करते हैं, हालांकि और सब्जी वाली फसलों में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सफ़ेद मक्खी, एफिड्स और जैसिड्स, इन कीटों को कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा कीटनाशक ये है। देखिए, इस कीटनाशक की खास बात ये है कि ये हमारा फ्लोवरिंग स्टेज के लिए भी बेस्ट रहता है। जी हाँ, ये अगर हम इसको फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग करें, जहां और कीटनाशक जो होते हैं वो फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग करने से क्या करते हैं, फ्लोवर ड्रॉप कराते हैं। लेकिन इसको अगर आप फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग करते हैं तो ये फ्लोवर को और मजबूत करता है, यानी कि फ्लोवर को गिरने से रोकता है, फसलों को हर तनाव से भी बचाने का ये काम करता है। और ये जो हमारे मित्र कीट होते हैं उनके लिए सुरक्षित और सेफ रहता है।
तो ये सब बेनिफिट इसके देखने को मिलते हैं। इसका अगर हम रेन फास्टनेस रेट की बात करें तो 1 से 2 घंटे का इसका जो रेन फास्टनेस रेट है वो हमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम समय। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कम से कम 3 से 4 घंटे का समय मिलना ही चाहिए स्प्रे के बाद, जिससे हमें फिर दवाई के बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये ऐसा कीटनाशक है जिसको आप फूल बनने की अवस्था में भी स्प्रे कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है 2 ml से लेकर 2.5 ml पर लीटर पानी में मिक्स करके हमें इसका यूज करना होता है, और बहुत इफेक्टिवली जो मैंने कीट बताई इनको कंट्रोल करता है। और फूल वाली अवस्था में भी इसका उपयोग करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। बेझिझक फ्लावर ड्रॉप नहीं होगा और उल्टा फ्लावर ड्रॉप को ही रोकने का काम करेगा आपकी फसल के अंदर। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कीटनाशक की बात करें तो कॉटेवा का हमें देखने को मिलता है डेलीगेट के नाम से। देखिए इसमें स्पाइनेटोरम जो टेक्निकल है वो हमें देखने को मिलता है और ये भी बहुत इफेक्टिव कीटनाशक है। ये हमारी फसलों पर देखिए थ्रिप्स के साथ साथ, यानी कि थ्रिप्स के खिलाफ बेहद इफेक्टिव है। इसको दुनिया का सबसे बेस्ट थ्रिपिसाइड भी कहा जाता है। तो आप ये यूज कर सकते हैं थ्रिप्स के लिए, साथ साथ हमारा फल छेदक, तना छेदक के लिए, यानी कि फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बोरर के लिए बेहद इफेक्टिव है। लीफ माइनर पे काम करता है और जो कैटरपिलर्स यानी कि अन्य इल्लियों पर भी ये काम करता है। यानी कि ये थ्रिप्स के साथ साथ जो बड़े कीट हैं उनको कंट्रोल करने में ये बहुत इफेक्टिव होता है। और देखिए इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनार एक्शन होता है, यानी कि पत्तियों के आर पार हो जाता है, जिससे काफ़ी इफेक्टिव ये रिजल्ट देता है। इसके अगर हम रेन फास्टनेस रेट की बात करें तो लगभग 2 घंटे का होता है, यानी कि स्प्रे के बाद अगर 2 घंटे तक बारिश नहीं आती है तो इसके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन मेरा कहना है 3 से कम 4 घंटे तक अगर नहीं आती है तो हमें कोई भी दवा आप स्प्रे करते हैं 4 घंटे में अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, जिससे फिर दवा धुलती नहीं है। तो कम से कम 4 घंटे का समय हमें मिलना चाहिए। इसकी डोज जो रखनी होती है 180 ml पर एकड़, यानी कि 0.9 ml पर लीटर पानी में मिलाकर आप इसका स्प्रे करेंगे। इसको एक साथ कोई भी फंजीसाइड आप बिल्कुल ना मिलाएं, कंपनी रिकमेंड नहीं करती है, वरना आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। फिर आप कहेंगे कि हमने यूज किया और हमारा थ्रिप्स नहीं मरा या हमारा कीट पे कंट्रोल नहीं मिला, कि ये दवाई बेकार है। तो फिर ऐसा ना करें कि आप इसके साथ कुछ भी मिक्स ना करें। हाँ, कोई भी सिलिकॉन बेस्ड चिप को आप जरूर मिला लें जो भी दवाइयों का आप उपयोग कर रहे हैं, जिससे जब आप स्प्रे करेंगे तो जल्दी से दवाई पत्तियों पर चिपकेगी, जल्दी से पेनिट्रेट होगी और भी अच्छे रिजल्ट आपको दवाइयों के देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी दवा का उपयोग बरसात के अंदर करके आप अपने फसल पे कीटों को बेहद इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें मोटिवेट करेंगी आप तक इसी तरीके की बेहतर जानकारी पहुंचाने के लिए और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगी हमें आपके लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और आप चाहें तो हमें हाई पॉइंट्स भी दे सकते हैं, जो यूट्यूब का एक नया फीचर है, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचेगा। और आप भी इसको शेयर करें किसानों के साथ जो सब्जी वाली फसलों की खेती करते हैं। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। ध्यान रखें, तब तक के लिए आप अपना धन्यवाद।